नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है यूपी की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। दरअसल आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आज संगम नगरी प्रयागराज के देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। वहीं प्रयागराज के हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले निम्हारा माता मंदिर में भक्तों की सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है। नवरात्रि के पहले दिन ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं ने व्रत भी रखा हुआ है। साथ ही देवी मंदिरों में देवी के गीत भी गाए जा रहे हैं और मंदिरों को अच्छे ढंग से सजाया गया है। बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। मंदिर की साफ सफाई की व्यवस्था के लिए सफाई कर्मचारी भी लगाए गए हैं। 9 दिन हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। चैत्र देवी जी का पूजन है। सब भक्त लोग पूजा पाठ करें, सब सुख शांति कामना करें, सबके दुख दूर करें देवी जी। और क्या यही हम कहना चाहेंगे। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आप निम्हारा माता मंदिर में दर्शन करने आए हैं, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं? अभी सुबह सुबह व्यवस्था अच्छी लग रही है। भाई आगे क्या व्यवस्था देखा जाए कि सुबह से प्रशासन भी आकर बैठे हैं। सब यहाँ के पंडा महाराज सब लाइन लगा कर सबको दर्शन करवा रहे हैं ठीक ठाक। कोई व्यवस्था है नहीं। चैत्र का पहला दिन है। जो भी भक्त दूर दराज से दर्शन पूजा के लिए माता रानी के दरबार में आ रहे हैं, माता रानी उनकी हर मनोकामना पर पूर्ण करे। और काफी संख्या में दूर दराज के भक्त इस माता रानी के चरणों में अपना सर नमन मस्तक झुकाते रहते हैं। सभी भक्तों की मनोकामना माता रानी परिपूर्ण करती है और मेरी यही माता रानी से मनोकामना है, मन्नत है कि हमारी सब जो भी भक्त इस दरबार में आए सबकी मनोरथ परिपूर्ण करे और सबका कल्याण करे। प्रशासन की व्यवस्था ठीक है। मंदिर में सारे फोर्स की व्यवस्था उत्तम व्यवस्था किए हैं कोतवाली साहब, और जो है यहाँ पे सफाई भी कर्मी पर्याप्त व्यवस्था में है। और जो भी यहाँ कार्य क्षेत्र चल रहा है प्रशासन के द्वारा अभी तक ठीक चल रहा है। आज से अभी तक कोई समस्या नहीं आई है और समस्या जो भी रहता है वो प्रशासन बैठी है अपना वो निवारण। सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां पर विकास कार्यों की समीक्षा की है। विकास भवन में मंडलीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की गई। मंडलीय समीक्षा बैठक में बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच तीनों जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सीएम योगी ने मंडलीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं 281 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण कर समय से काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम लोगों ने विस्तृत रूप से जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों और तमाम चीजों को लेकर बैठक की है। 4 जिलों में से 3 जिलों के मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम या तो पूरा हो रहा है या फिर पूरा होने की स्थिति में है। इस बार के बजट में हम लोगों ने इस मंडल में नए विश्वविद्यालय यानी मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय के नाम से स्थापना करने की घोषणा भी की है। शीघ्र ही जमीन का आवंटन से जुड़ा प्रस्ताव भी मांगा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। जल्द ही उसे एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने जा रहे हैं। हर जिले को रिंग रोड के साथ जोड़ने के साथ ही विकास कार्यों में तीव्रता लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, इसकी तारीफ करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। यहाँ पर हम लोगों ने विस्तृत रूप से माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ में इस मंडल के विकास कार्यों की और कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद में विकास के कार्य बहुत अच्छे ढंग से सकारात्मक रूप से आगे बढ़े हैं। 4 जनपदों में से 3 जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य या तो पूरे हो गए हैं या पूरे होने की स्थिति में है। और इस बार बजट में हम लोगों ने इस मंडल के एक नए विश्वविद्यालय मां पाटेश्वरी के नाम पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की है और उसके लिए बहुत शीघ्र जमीन भूमि के आवंटन के प्रस्ताव को यहाँ से प्रस्ताव मांगा है। श्रावस्ती में एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। बहुत शीघ्र हम उसे एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने जा रहे हैं।
हर जिला मुख्यालय को रिंग रोड के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ ही विकास के अन्य कार्यों में तीव्रता लाने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे निर्देश दिए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 3 जनपद इस कमिश्नरी के ऐसे हैं जो एस्पिरेशनल हैं। उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बावजूद भी वहां पर मंगलवार देर रात दिल्ली एनसीआर समेत यूपी और उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता 6.6 रिक्टर स्केल पर मापी गई है। दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नोएडा गाजियाबाद में रात 10:15 के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए। अपार्टमेंट से लोग घरों से बाहर निकल आए। रात के वक्त अचानक से लोग घर पर लेटे हुए थे, बेड हिलने लगा था। भूकंप के झटके की खबर इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ा। सबसे ज्यादा झटके नोएडा और गाजियाबाद में महसूस किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन और तुर्कमेनिस्तान रहा। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.6 दर्ज की गई। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए थे। से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल एक मासूम पर जानलेवा हमला किया गया है। उसके चेहरे पर धारदार हथियार से एक के बाद एक कई वार किए गए हैं। तो गोंडा से यह मामला सामने आया है। इटियातोक थाना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां 5 साल की नाबालिग के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। लखनऊ ले जाते वक्त बच्ची की रास्ते में मौत हो गई है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजन आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जनपद गोंडा थाना इटियातोक आज सुबह 8 बजे के करीब एक 5 वर्षीय बालिका अपने घर के सामने स्थित खेत पर आम के पेड़ के पास 2 बच्चों के साथ गई हुई थी शौच के लिए। उसी समय एक दूसरे गांव का नीरज अवस्थी नाम का 28 वर्षीय युवक वहां पहुंचा। अपने हाथ में हंसिया जो चारा काटने का या लाही काटने का हंसिया बता रहे हैं वो लिए हुए था। उसी हंसिया से उसने उस 5 वर्षीय बच्ची के चेहरे के पास चोट पहुंचाई, जिसके चोटें आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची थी। उसको इलाज के लिए बच्ची को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया था। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। उसको शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो नामजद अभियुक्त था 28 वर्षीय का नीरज अवस्थी, तो दूसरे पड़ोस के गांव का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशादेही पर जो हंसिया था जिससे चोट पहुंचाई थी उसे बरामद किया गया है। और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर जो मारपीट किया है। और ये जो पूरी घटना में जो प्रथम दृष्टया जो है इसमें किसी प्रकार का बच्ची के साथ लैंगिक अपराध का होना नहीं पाया गया है। इसमें इसको गिरफ्तार करके इसे पूछताछ की जा रही है और जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। किसानों पर कुदरत की मार पड़ रही है। दरअसल बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। जगह जगह पर किसानों की फसलों के नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। शामली में भी 2 दिन से लगातार आंधी और तूफान के साथ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। गेहूं की फसल हो या फिर सरसों की या फिर एक की फसल, किसान लाचार नजर आ रहे हैं। कभी आसमान को देख रहे हैं, लेकिन किसानों के सामने इस बारिश के बाद कहीं ना कहीं भुखमरी की कगार पर किसान खड़े हुए नजर आ रहे हैं। शामली के किसान भी सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसान नरेश को कहना है कि फसलों में ज्यादा बारिश और आंधी के आने से 70% का नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल को आधे से ज्यादा नुकसान हुआ है और सरसों की फसल भी 70% बर्बाद हो गई है। सवाल पूछ रहे हैं कि किसान आखिर जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि कुदरत की मार ही ऐसी पड़ी है और अब ऐसे में कोई सुध भी लेने वाला नहीं है। किसान लगातार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 90% तो जो है जी गेहूं की फसल खत्म हो ली। अच्छा। और 90% खत्म हो ली सरसों की फसल खत्म। किसान हम तो बर्बाद हो गए। कुछ ऊपर वाले की मार है, कुछ सरकार की मार है। हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमें तो आत्महत्या के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है और कोई जरिया भी नहीं इसके ना। हमारे पास कोई वो है खेती के अलावा कोई जरिया है? हमारा कोई जरिया है ही नहीं जी खेती के अलावा। बच्चे घरों बैठ लिए, बच्चे पढ़ने छुट गए, उनकी नौकरी उनकी नहीं लगी, हम तो बर्बाद हो लिए। अच्छा, क्या अपेक्षा है सरकार से?
सरकार से हम तो जो है मुआवजा दिलाओ, महाराष्ट्र का इसका मुआवजा जो मिला फसल और जो है हमारे गन्ने का पेमेंट मिला, हम आगे को बढ़े कुछ और फसल बीमा भी है गेहूं और का, फसल गेहूं का हम शीर्षों तो का। खत्म ही हो ले जी, बिल्कुल हमारा कुछ नहीं रहा। क्या 60% का नुकसान हो गया गेहूं में? गेहूं में अच्छा। और शीर्षों तो खत्म ही होगी। अच्छा, बिल्कुल। कितना नुकसान है शीर्षों में? शीर्षों तो बस मुझे लगा 70% खत्म होगी। 70% खत्म होगी। हाँ अच्छा, आप जैसे मतलब बारिश हुई, इसका नुकसान है, सरकार से मुआवजे की मांग करोगे आप? हाँ मांग तो करेंगे, अच्छा, तो इसमें मुआवजा तो मिलना ही चाहिए किसान को। नुकसान ज़्यादा। बुलेटिन में अब बात कानपुर के करौली बाबा की भी कर लेते हैं। दरअसल कानपुर के करौली बाबा पर केस दर्ज हो गया है। एक नोएडा का परिवार चमत्कार देखने के लिए बाबा के आश्रम में पहुंचा था, लेकिन जब परिवार ने चमत्कार ना होने की बात कही तो उनके साथ मारपीट की गई है। तो कानपुर से यह मामला सामने आ रहा है। बाबा संतोष भदौरिया और उनके सहयोगियों पर केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक नोएडा से करौली आश्रम आए डॉक्टर ने केस दर्ज करवाया है। चमत्कार देखने के लिए डॉक्टर साहब परिवार के साथ आए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने बाबा से चमत्कार ना दिखने की बात कही तो बाबा के गुंडों ने उनकी पिटाई कर दी। इस तरह के आरोप डॉक्टर ने लगाए हैं। उन्हें कमरे में बंद कर लात घूंसों और लोहे की रॉड से पीटा गया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद बिदनू थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। नोएडा निवासी डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने करौली बाबा, जो कुरिया चौकी अंतर्गत थाना बिदनू के आता है, करौली बाबा और उनके समर्थकों के द्वारा उनके साथ मारपीट, गाली गलौज का आरोप लगाया है। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने अतीक अहमद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अतीक के करीबियों पर भी कार्रवाई हो रही है। इस बीच प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के चकिया स्थित अतीक अहमद के खंडहर बन चुके ऑफिस में जब टीम ने छापा मारा तो वहां से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। कैश के साथ साथ हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मौके से देसी और विदेशी हथियारों के साथ 9 mm की गोलियां भी बरामद हुई हैं। कैश इतना ज्यादा था कि कैश ट्रेलर मशीन की मदद से पैसों को गिनना पड़ा। मामले की जानकारी मिलते ही प्रयागराज पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर भी मौके पर पहुंच गए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें। अतीक अहमद के पुराने ऑफिस पर पुलिस की टीम पहुंची थी, जहां पर जब छापेमारी की गई तो वहां से करोड़ों का कैश निकला है। हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। हापुड़ में 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक खूनी संघर्ष के दौरान फायरिंग भी हुई है। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो हापुड़ के धौलाना कस्बे में मामूली विवाद को लेकर 2 समुदायों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों समुदायों में विवाद इतना बढ़ गया था कि जमकर फायरिंग और धारदार हथियारों से भी हमला किया गया। खूनी संघर्ष की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश करने लगे। एक ही समुदाय के करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 2 लोगों की गंभीर हालत होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने चढ़ाई करी थी, मैं तो घर पे हा, घर से जैसे बाहर निकला, घर से बच्चों को पीट रहे, बहुत सारे जने आए, लगभग 50 से 60 आदमी होंगे लौंडे। आते जो है मारपीट चालू कर दी, बैठक के शीशे विशे फोड़ दिए, सब घर में घुस के सब पे बजाया। किस चीज़ से मारा, क्या समझा तुमने? उन पर लाठी थी, लाठी चलाई और फिर फायर करी उन्होंने। कितनी फायर की हैं? उन्होंने फायर करी जी, कई करी उन्होंने फायर। अभी जो स्थिति है उसमें 7 मरीज इस समय जो है यहाँ पे इमरजेंसी में एडमिट हुए हैं, जो देखा जा रहा है जिनको, और उनका जो है प्राथमिक उपचार करने के उपरांत जिनको भी आवश्यकता है हायर सेंटर पे भेजने के लिए, उनको प्राथमिक उपचार के उपरांत जो है रिफर कर दिया जा रहा है और बाकी लोगों का यहीं इलाज किया जा रहा है। मेरा मामला यह है, मैं अपने बैठक पर खड़ा था, 50 लौंडे आए अचानक से। आने के बाद में मुझ पर लाठी डंडे बरसाने लगे।
मेरे चाचा आए, भाई आया तो उन पर भी बजाने लगे। चारों पांचों के सिर फाड़े हैं, सारे मकान के शीशे वीसे तोड़े हैं, 4 फायरिंग करी हैं। 50 लौंडे की वीडियो मेरे पास में है मौजूद। कौन से समुदाय से हैं वो? मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ। देखिए, आज धौलाना में देर शाम की एक घटना बताई जा रही है जिसमें 2 पक्षों में कुछ बात को लेकर के कहा सुनी हुई है, मारपीट हुई है। उसके उपरांत एक पक्ष ज़्यादा आक्रामक होकर के लाठी डंडे का भी प्रयोग किया गया है और एक पक्ष ने आकर के ज़्यादा आक्रामकता दिखाई है जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। पूरे प्रकरण को ध्यान में रखते हुए तुरंत हमारी जो क्यूआरटी टीम है, एक्स्ट्रा फोर्स है पुलिस लाइन से और अन्य थानों की फोर्स यहाँ मौके पर आई। सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर है। जो पक्ष को चोट लगी उनकी तरफ से तहरीर ली जा रही है और तहरीर के आधार पे जो आवश्यक विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। लेकिन और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो इसमें जो आक्रामक पक्ष है उन लोगों को। मथुरा में गोवर्धन थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने राहगीरों से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से बाइक भी बरामद की गई है। तो राजस्थान में सक्रिय बिच्छू गैंग के 2 आरोपियों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आए दिन गोवर्धन क्षेत्र में हो रही लूट की घटनाओं को लेकर थाना गोवर्धन पुलिस के साथ साथ मथुरा पुलिस भी काफी चिंतित नजर आ रही थी। इसी के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देश में लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मुखबिर से पुलिस को जानकारी मिली थी कि डीग रोड पर डीग बंबा बाईपास से 2 आरोपी गुजर रहे हैं। इसी दौरान दोनों आरोपियों देवेंद्र और देवो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इनामी बदमाश फहीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो क्राइम ब्रांच टीम ने इनामी फहीम को गिरफ्तार किया है। फहीम हापुड़ का रहने वाला है और गाजियाबाद समेत मेरठ, नोएडा और आसपास के कई जनपदों में चेन, नकदी, कीमती सामान आदि की लूट की वारदातों को अंजाम दिया करता था। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में ही फहीम पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। फहीम और इसके साथी स्पीड रेसिंग बाइक पर सवार होकर आते थे और फिर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। लूट की वारदातों में लूटा गया ज्वेलरी सामान अपने साथी दीपक को दे देते थे, जो कि ज्वेलर्स का काम करता था, और फिर सामान को गलाकर मिली रकम को ये लोग आपस में बांट लिया करते थे। फहीम के साथी दीपक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और उसके अन्य साथी भी पहले से ही जेल पहुंच चुके हैं। ऐसे में फहीम के पकड़े जाने के बाद ऐसी घटनाओं के शिकार लोगों ने राहत की सांस ली है। उम्मीद जताई जा रही है कि जो चेन स्नैचिंग की वारदातें लगातार सामने आ रही थी, लूट की वारदातें लगातार सामने आ रही थी, फहीम की गिरफ्तारी के बाद उन पर अंकुश लगेगा। लगाया गया था। गैंगस्टर के मुकदमे में ये वांछित था, काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था 50,000 रुपए का। पुलिस सर इस तक कैसे पहुंची? और क्रिमिनल हिस्ट्री की बात करें तो आपने बताया 3 मुकदमे इसमें पंजीकृत हैं। क्या अन्य जनपद के अंदर भी इसने लूट की जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है? क्योंकि गैंगस्टर भी इस पर लगी। गैंगस्टर की जो अभी तक घटनाएं, गैंगस्टर में जो मुकदमे पंजीकृत है वो यही विजयनगर थाने के ही हैं और इसी जनपद के हैं, और इस पे पूछताछ में जो भी सूचनाएं मिली है उस पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर मॉडस ऑपरेंडी क्या है इसकी? किस तरह से लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था और टारगेट क्या रहता था इसका? इसका टारगेट रहता था, जैसे महिलाएं जो मार्केट निकलती है तो अपना बाइक से अपने गैंग के सदस्यों के साथ निकलते थे, चैन स्नैचिंग करते थे। मोस्टली इसके अपराध चैन स्नैचिंग के ही है। सर आसपास के अन्य जिलों में भी सामने आ रहा है कि इस तरह के गैंग सक्रिय हैं, तो क्या इसका कुछ खुलासा हो पाया? ये अन्य जिलों में भी सक्रिय था? इनसे जो भी पूछताछ में सूचनाएं मिली है उस पर हमारी टीम काम कर रही है, और जो भी चीजें होगी आगे जैसा होगा। जैसा सर आपने बताया ये गैंग के साथ काम करते हैं, तो इस गैंग के और कितने सदस्य अभी? यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।